सत साहेब सभी को राम राम। साहेब ने अभी तक बताया कि शब्द अलग अलग प्रकार के हैं। इनमें सार शब्द है जिसे आपको ग्रहण करना है। उस सार शब्द का स्वरूप क्या है, वो सार शब्द कैसा है, ये साहेब ने बताया। उस सार शब्द को कौन देगा? गुरु देता है। लेकिन गुरु कैसे देगा? गुरु उस सार शब्द को जीवा से नहीं बता सकता, क्योंकि वो सार शब्द तो जीव से कहने में आता ही नहीं। वो विदेह है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन अब साहिब बता रहे हैं कि उसे प्राप्त कैसे किया जाता है। कौन गुरु है जो आपको उसे प्राप्त करवा सकता है, और कौन गुरु है जो उसको प्राप्त करने में बाधा है। ये सारी चीजें अभी बताएंगे। उसकी परख कैसे की जाती है वो चीज अब आगे साहिब बता रहे हैं। यदि सार शब्द को जानना है तो कैसे जाने? तो क्या कहते हैं साहिब? शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लबार, अपने अपने लोभ को ठोर ठोर बट मार। तो क्या कहा कि किसे करें? शब्द गुरु को कीजिए। अब सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि शब्द गुरु को कीजिए, कि जो गुरु शब्दी है उसे करो। वो गुरु होगा तो आपको वो शब्द मिलेगा। उस गुरु के अलावा बाकी जितने भी हैं बहुतक गुरु लबार। लबार कौन होता है? लबरा, जो पकड़ पकड़ बक बक करता रहता है, सिर्फ जो पोथियों का ज्ञान बांटता है, जिसका अपना अनुभव ज्ञान है ही नहीं। जिसने सिर्फ ये बता दिया, बोले जी देखो रामायण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, फलाने वेद में ये लिखा है, फलानी श्रुतियों में ये लिखा है, फलाने उपनिषद में ये लिखा है, जो ये सब लबरे गुरु हैं। साहिब ने कहा बहुतक गुरु लबार। ये सब लबार हैं। ये किस लिए हैं? अपने अपने लोभ को। ये सब अपने लोभ के कारण बैठे हुए हैं गुरु बन के। अपने अपने लोभ को। ये मैं नहीं कह रहा, ये साहिब बता रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब बताते हैं कि अपने अपने लोभ को ठोर ठोर बटमार, कि ठोर ठोर पे जगह जगह पे ये बैठे हुए हैं ठग। बटमार मतलब ठग, लुटेरे। ये ठग और लुटेरे बैठे हुए हैं। ये लूट रहे हैं आपकी पूंजी को, आपके धन को भी, और आपकी इन सांसों की पूंजी को भी ये लूट रहे हैं। इनसे सावधान रहो। अपने अपने लोभ को। क्या लोभ है इनका? इनका लोभ है कि आप इन्हें दान दें। इनका लोभ है कि इनका नाम हो। इनका लोभ है कि इनकी प्रतिष्ठा बढ़े। इनका लोभ है कि लोग इन्हें जाने। इनका लोभ है कि लोग इनके अनुयायी बने ज्यादा से ज्यादा। ये है बटमार, ठग। तो इसीलिए साहिब ने कहा ये सब लबार है, ये गुरु नहीं है। गुरु कौन? जो शब्द गुरु, जो शब्द विवेकी होता है, वो गुरु, जो उस शब्द को जानता है। और जो उसे जानता है वही तो आपको बता पाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी धुन है, इतने शब्द हैं, लोग उन्हें व्यक्त करके बताते हैं। जब आपने व्यक्त कर दिया तो जरा सोचिए वो सार शब्द कैसे हो सकता है। गुरु जो शब्द विवेकी होगा वो आपको बताएगा कि नहीं, ये वो धुन नहीं, ये वो शब्द नहीं है, ये गले की फांस है। तुम्हें जो मुक्त कर सकता है वो धुन अलग है, और सतगुरु जो शब्द गुरु होता है वो आपको बताएगा। साहिब क्या कहते हैं कि शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ही लेह परख, और जो तू चाहे मुक्ति को अब मत जाए सरक। कि वो शब्द जो है वो किसका है? वो हमारा है। वो हमारा है, वो हम देते हैं, हम प्रकट करते हैं। और हम शब्द के, कि वो शब्द हमसे बना है और हम शब्द से बने हैं।
भाव समझिए और शब्द ही ले परख और उस शब्द को परखो। ठीक है जी। जो तू चाहे मुक्ति को अब मत जाए सरक, और यदि मुक्ति को पाना चाहते हो तो अब यहां से सरकना नहीं। अब जो चीज तुम्हें जानी है इसे पकड़ कर बैठो। तो साहिब ने इशारा कर दिया आपको। और जो समझ गए वो समझदार, और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो जो सत्संगी है वो समझ गए हैं इशारा। इस शब्द हमारा हम शब्द के शब्द ही ले परख, और जो तू चाहे मुक्ति को अब मत जाए सरक। शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, कूप का अर्थात कुआं, कि वो शब्द क्या है, वो उस ब्रह्म का कुआं है। और जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप, कि शब्द के उस रूप को परखो, वो विदेह है, उसे परखो। वो कहाँ है, इस देह में है, देह में होते हुए भी वो विदेह है। ये साहिब पहले बता चुके हैं। और वो ऐसा है जैसे कुआं, वो ब्रह्म का कुआं है। जब कुएं में आप ऐसे झुक के देखोगे तो क्या दिखता है, कुछ दिखाई देता है कि नहीं? पानी होता है नीचे, और उस पानी में आपको सब कुछ दिखाई देता है, जो भी ऊपर है सब दिखाई देता है। तो साहिब कहते हैं वो ब्रह्म का कुआं है, उसमें झांको और देखो उसमें, फिर समझ में आएगा कि क्या है। जब तक देखोगे नहीं, जब तक निरख परख नहीं होगी, परख मतलब उसको परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। और यदि दीदार चाहते हो मालिक का तो फिर उसको परखना ही पड़ेगा। और परखने का तरीका मैं बता चुका हूं। परखने का तरीका साहिब संध्या आरती में भी बताते हैं। परखने का तरीका जो नाम दिया जाता है उसमें भी बताया जाता है। परखने के तरीके सब बताए गए हैं। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है, जो विवेकी है, जो अपने मन को खाली करके आता है कि हाँ जो गुरु बता रहे हैं केवल वही मुझे धारण करना है, उसको समझ में आ जाती है। और जो अपना मटका भर के लाते हैं पहले से, बोले ना जी ये तो ऐसा नहीं हो सकता, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो बोला, उसने ये बताया, आपने ये बताया, वो नहीं परख पाता। वो क्यों नहीं परख पाता? क्योंकि वो ग्रहण करना नहीं चाह रहा। वो तो ये ढूंढ रहा है कि इसने क्या बताया, मैं इसमें कमी निकालूं। उसके मन में संशय हमेशा बना रहेगा। और जिसके मन में शक है, शुबा है, शंका है, वो नहीं जान सकता उसको। उन्हें कहा गया है अनाड़ी। तो जो खिलाड़ी है उसे जानना है तो ये अनाड़ीपना छोड़ना होगा, संगत में आना होगा गुरु की। गुरु की संगत में आओगे, दास भाव से जब रहेंगे, भक्ति भाव प्रेम भाव रखेंगे तो ही प्राप्त कर पाएंगे उसे। नहीं तो ऐसे भटकते भटकते देखो कितने चले गए, अरबों जीव चले गए। साहिब क्या कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। कि गुरुदेव का जो ये एक शब्द है, जो बताते हैं आपको, समझाते हैं, इस एक शब्द का विचार करो। अनंत विचार है, अनंत काल तक अगर कोई विचार करता रहे तो भी इसके बारे में इसका भेद नहीं पा पाते, जिसे गुरुदेव बता देते हैं। बोला कि इतने पंडित मुनि जन सब थक गए, इतने वेद पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और वेद भी इनका पार नहीं पा पाते। तो ये गुरु की महिमा बता रहे हैं कि जो शब्द विवेकी गुरु होता है, जो शब्द को जानता है, वो आपको ये समझा सकता है, वो बता सकता है, वो उस सार शब्द से आपको मिला सकता है। लेकिन उसके लिए आधीनी, बंदगी, दास भाव, प्रेम भाव होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात विश्वास होना जरूरी है। आगे साहिब कहते हैं, शब्द बिना श्रुति आंधरी। और वेदों के बाद क्या आई? मनुस्मृतियां।
ठीक है, उपनिषद आए तो क्या कहते हैं, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कि भाई जो ये श्रुति हैं इनको पढ़ लो, ये भी अंधी होके बैठी हैं, क्योंकि इन श्रुतियों में भी वो चीज नहीं है, वो नहीं बता पाती है कि वो कौन सा है वो सार शब्द, क्योंकि वो लिखने पढ़ने में आता ही नहीं, तो श्रुतियों में कहां से आएगा। अब बताओ कहां जाए आदमी, उस शब्द का द्वार ये भी नहीं पा पाई, और जो इनमें भटक गया वो इस संसार में भटकता रहता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। तो साहिब कहते हैं यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे, केता करो उपाय। कि भाई बिना उस शब्द के नहीं उबर सकते हो, कितना ही उपाय कर लो। जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वो भी इस शब्द तक पहुंचते हैं। जो भक्त होते हैं उनके हृदय में परमात्मा इस शब्द को प्रकट कर देते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो भी इस शब्द को ही पाते हैं, उसके बाद ही आगे जा पाते हैं। लेकिन तीनों में गुरु ही है जो उस शब्द को लखाता है, उस शब्द को अनुभव करवाता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। अगर बाकी करा देते फिर गुरु का कोई महत्व ही नहीं रहता। ये सृष्टि का नियम है, चाहे कोई अवतार हो, चाहे स्वयं संत हो, चाहे स्वयं सतगुरु क्यों ना इस संसार में आए हो, सतपुरुष क्यों ना इस संसार में आए हो, लेकिन उन्होंने गुरु किया। अगर गुरु नहीं करेंगे तो भाई कल को लोग कहेंगे अरे उन्होंने गुरु नहीं किया, हम भी नहीं करते। ठीक है जी, इस संसार का नियम टूट जाएगा। इसीलिए हर एक ने गुरु किया, और गुरु के माध्यम से ही ये मिलेगा शब्द। नहीं तो पाखंड इतना बढ़ जाएगा, सब कहेंगे बोले जी मुझे तो मिल गया। कहां से मिल गया? गुरु बताता है ना कि मिला कि नहीं मिला। तो यही है गुरु की महिमा। इसीलिए साहिब ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव का, जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना, वेद न पावे पार। तो ये शब्द जो है इसकी महिमा ये है कि ये चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक के दायरे में जब लोहा आता है तो चुंबक अपने आप उसे खींच लेता है, इसी प्रकार जब साधक इस शब्द के दायरे में आता है तो इस शब्द अपने आप जो है, जो साधक होता है, जो भक्त होता है, उसे अपने आप खींच लेता है। अपने आप ही उसका प्रेम बढ़ता चला जाता है और वो शब्द के साथ एक हो जाता है। साहिब ने इसीलिए कहा था कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, और शब्द सूरत समानी शब्द में, ताको काल न खाए। फिर उसे काल नहीं खा सकता, क्योंकि जैसे ही शब्द के दायरे में आया जीवात्मा, ये शब्द उसे खींच लेगा। जो काल है, काल के पिंजरे से बाहर आ जाएगा। ये फिर काल के फंदे से बाहर आ जाता है, ये नहीं फंसता है फिर उसमें। साहिब क्या कहते हैं कि बिना शब्द के उबर नहीं सकता है कोई भी। बिना शब्द के कितना ही कुछ कर लो, नहीं उबरेगा। तो फिर उपाय करते रहो और इस संसार में भटकते रहो। तो शब्द को पाना बहुत जरूरी है। तो सही टेक है ताश की, जाके सतगुरु टेक, टेक निभा है देह भर, रहे शब्द मिल एक। अब साहिब ने बता दिया कि सही टेक किसकी है। सही टेक है उसकी, जाके सतगुरु टेक। कि सही आधार किसका है? कि जिसने सतगुरु को अपना आधार बनाया हुआ है, ना कि उसका जिसने इस संसार को आधार बना रखा है। जो सतगुरु को आधार बनाता है, बोले सही आधार तो उसका है। क्यों? क्योंकि वो उसकी टेक के सहारे बैठा रहता है, उस सतगुरु के सहारे बैठा रहता है। संसार तो क्या है? मतलब ही है, स्वार्थ ही है। संसार में कोई आपको पार नहीं लगा सकता, केवल सतगुरु लगाएंगे। क्योंकि वो जब सतगुरु की शरण में जाता है, सतगुरु उसे वो शब्द देते हैं, और जब शब्द मिल जाता है
तो उस शब्द के बाद वो हमेशा उस शब्द की ही टेक में रहता है, उस शब्द को ही जपता रहता है, उसी के साथ एक होके रहता है, क्योंकि वो शब्द चुंबक है, वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे लोहा फिर चुंबक से अलग नहीं होता, इसी प्रकार वो भी चिपका रहता है शब्द से, उस शब्द को छोड़ता नहीं है, और तब उसका कल्याण होता है। नहीं तो अगर नहीं उसकी टेक ली फिर क्या होगा? काल फिरे सिर ऊपरे, जीव ही नजर न आए, कहे कबीर गुरु शब्द गहे, जम से जीव बचाए। कि भाई ये काल जो है ना, ये तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इस जीव के सर के ऊपर यह काल मंडराता रहता है, घूमता रहता है कि इसे कब उठाना है। इसकी सांस पूरी हुई और उठा लेगा, एक सांस भी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा, अलग से एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते, आधी सांस भी नहीं। लेकिन जीव को यह नजर नहीं आता, उसे लगता है अरे मैं तो पता नहीं कितने साल जीऊंगा। माया जोड़ता रहता है, जो इस संसार में रह जाना है उसे तो ये जोड़ता है, और जो इसके साथ जाना है उसे ये छोड़ देता है। अब बताओ कितना ज्ञानी है कि नहीं भाई? इतनी माया जोड़ ली, ज्ञानी है तभी तो जोड़ ली ना माया। लेकिन ये ज्ञान तब कहाँ जाता है जब जाना होता है। ये ज्ञान भी यहीं धरा रह जाता है, और ये सारी चीजें यहीं धरी रह जाती हैं। अब देखो कितना ज्ञानी है कि नहीं? और जो चीज इसको लेके जानी चाहिए थी उसे तो लिया नहीं। जो नाम इसके साथ जाता, जो कर्म का कर्म फल इसके साथ जाना है, जो भाव बंदगी जो इसके साथ जाने थे वो ही छोड़ दिए। अब ऐसा कोई मूर्ख थोड़ी ना, ज्ञानी मेरी भाषा में तो उसे ज्ञानी ही कहते हैं। कितने ज्ञानी हैं आप एक बार बाहर निकल के देखिए, संसार में बोलेंगे, बोले अरे बड़ा अच्छा, देखो यार कितना ज्ञानी आदमी है, इसने कितना धन जोड़ लिया, अरे कल को इसके खाने के वादे थे, आज देखो ये लखपति, बोले बड़ा महान आदमी है। भाई ऐसे ही नहीं हो जाता। दुनिया आपको इंस्टिगेट करती है, उकसाती है, करो कुछ करो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ये कमा सकते हो, तुम वो कमा सकते हो, और कमाओ। और फिर कमा के क्या करें भाई? कमा के बोले छोड़ जाओ यहीं पे, और क्या करना है? साथ में थोड़ी ना लेके जाएंगे। कोई लेके गया छाती पे धर के, किसी के छाती पे अगर धर भी दिया, ले भैया ये बहुत इसने कमाया, रख दो इसकी छाती पे, ले जाने दो इसको, वो भी आग में पिघल के जल के यहीं खाक हो जाता है, यहीं रह जाता है, नहीं ले जा सकता। लेकिन इतना ज्ञान क्या करें? लोगों को समझ में नहीं आती ये चीजें तब समझ में आती है जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है। ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आता कि धन जो है वो ये नहीं है जो हम इस संसार में देख रहे हैं। धन तो शब्द है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। शब्द बराबर धन नहीं, जाका तोल न मोल। तो साहिब कहते कि शब्द जो है उसके बराबर कोई धन नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं ये संसार का धन उत्तम है, नहीं है। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामो मिले, शब्द का मोल न तोल। शब्द का कोई मोल नहीं होता, जो तुम्हें इस संसार से मुक्त कर दे उसका क्या मोल लगाओगे? ये सारे संसार का धन इकट्ठा करके भी, 3 लोक की संपदा भी अगर दे दी जाए तो वो शब्द जो है उसकी बराबरी नहीं होगी, क्योंकि शब्द तो इस संसार से ही आपको अलग कर देता है। तो संसार का धन किस काम का? ये तो यहीं रह जाना है। हीरो का मोल लग सकता है लेकिन शब्द का नहीं। शब्द डुराया ना ढुरे, शब्द दुराया ना दुरे, कहो जो ढोल बजाए, जो जन होवे जोहरी, लेह शीस चढ़ाए। कि भाई ये जो शब्द है इसको ऐसे नहीं पाया जा सकता, चाहे कितना ही ढोल बजा लो, कितना ही कुछ कर लो। साहिब कहते हैं मैं ढोल क्या, मैं नगाड़े बजा के चिल्ला चिल्ला के कहता हूं इस बात को। अगर कोई इसका मोल बना सकता है तो लगा के दिखाए। नहीं,
करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए, सारी संपत्ति दे दो, इसका मोल नहीं लगता है। और ये कहीं मिलता भी नहीं, ये कहीं खेत में भी नहीं उगता है ना, नहीं मिलेगा। इसे तो केवल वो परखता है जो जौहरी होता है, और वो जौहरी जो है फिर वो इसे अपने शीश पे धारण करता है। शीश अर्थात शीश कहाँ होता है? सर पे। इसका मतलब यह है कि वो प्राथमिकता देता है इस शब्द को, उसके लिए बाकी सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है, वो शब्द को नहीं छोड़ता, वो शब्द को ग्रहण करता है। तो ये साहिब बता रहे हैं वही असली जौहरी है। तो इसीलिए मेरे भाई इन चीजों को समझो कि साहिब जो बता रहे हैं ये शब्द आपको कौन देगा? ये शब्द आपको वो गुरु देंगे जो शब्द पारखी हैं, जो शब्द विवेकी गुरु हैं, वो आपको लखाएंगे। वो शब्द क्या है? वो शब्द ऐसा है जैसे कि कुआं जो आपको सब कुछ दिखाता है। वो शब्द चुंबक की तरह है जो आपको अपनी तरफ, एक बार आपने उसे जान लिया तो अपनी तरफ आपको खींच लेगा, फिर आपको वापस इस काल के संसार में नहीं आने देता। वो शब्द जो है, वो कबीर साहब कहते हैं कि वो शब्द और हम, वो हमारा है और हम उसके हैं। शब्द में हम हैं और हम में शब्द है। इशारा साहिब ने सब कुछ कर दिया है, और शब्द के बराबर कोई धन नहीं है। इसके लिए तो चाहे शीश कटाना पड़े तो भी कटवा दो, क्योंकि ऐसा मारा शब्द का मुआ नदी से कोई, कहे कबीर सो उबरे धड़ पर शीश न होए। कि भाई ये जो शब्द है, इसने जब मारता है, जब ये शब्द, तो कैसे मारता है कि ये किसी को दिखाई नहीं देता। इंसान मर जाता है जिसको ये शब्द लग जाता है, जिसके दिल में, वो संसार की नजर में जो है जिंदा दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में मर चुका होता है, जिसे कि कहते हैं जीवन मुक्त। जीते जी मरना जिसे कहते हैं, वो शब्द विवेकी होता है। वो जीते जी मर जाता है, उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। जो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त के बारे में विस्तार से जानना है तो जो जीवन मुक्त का सत्संग मैंने डाला था, उस सत्संग को देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको समझ आएगा जीवन मुक्त कैसा होता है, उसकी दशा कैसी होती है। तो कबीर साहिब कहते हैं उबरता तो वही है, उद्धार उसी का होता है जिसके शीश पर, जिसके धड़ पर शीश नहीं होता, अर्थात जो सिर कटवा दे। सिर किसका कटा? मंसूर का कटा था। उसकी राख को दरिया में फेंका गया तो पूरी दरिया बोल उठा, पूरा दरिया, अनल हक अनल हक। ऐसा प्रेम था मंसूर का। तो यह शीश अगर कटाना पड़े उस मालिक के लिए तो कटवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार के लिए इस सर को रख के इन प्राणों का क्या लाभ है, अगर ये उस परमात्मा के काम ना आए तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि कहे कबीर सो उबरे धड़ पर शीश न होए। कि उद्धार, उबरता तो वही है जिसके धड़ पे ये शीश नहीं होता, अर्थात जो जीते जी, जो जीवन मुक्त हो गया, जो जीते जी मृतक हो गया, उद्धार उसी का होता है। बाकी जिसने इस संसार का, इस देह का मोह रखा, उसका भला उद्धार कैसे? उसका मोह देह में है तो उसे देह ही प्राप्त होगी। तो इसीलिए परमात्मा का नाम लीजिए और उसी में लीन रहिए, उसी से ही प्रेम कीजिए, तभी आपकी मुक्ति संभव है। सत साहिब।